हेलो वेलकम बैक गाइस टू आवर वेरी ओन चैनल सीए रौनक अग्रवाल। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th कॉमर्स का टॉपिक नंबर 8, मैथ्स 2 का टॉपिक नंबर 8 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमने 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में, सर इतना ही नहीं, हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रखा है। तो एक बार 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने के पहले हम 11th क्लास का थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का हम रिकैप ले लेते हैं एंड आई होप स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है, आपने ये जो टेक्स्ट में कुछ दे रखा है ये थोड़ा बहुत रीड कर लिया होगा। ये 11th स्टैंडर्ड का ही मटेरियल दे रखा है इसमें। तो हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी जो हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था उसका थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो हम जनरली क्या करते थे इसमें प्रोबेबिलिटी में, जैसे कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट है, हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई एक्शन कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसका आउटकम हमें 100% फॉर श्योर पता है, ठीक है। हमने कुछ एक्टिविटी की और उसका आउटकम हमें 100% फॉर श्योर पता है कि ये ही होने वाला है, तो उसे हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे क्या? उसमें प्रोबेबिलिटी रहेगी क्या? नहीं, उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। तो प्रोबेबिलिटी कब आ सकती है? जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं जिसके आउटकम्स हमें पता है, उसके आउटकम्स हमें पता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट आउटकम क्या आने वाला है ये नहीं पता है, ठीक है। हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट्स के आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या ये हमें पता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। देखो, अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट का आउटकम हमें पता है कि ये ही होने वाला है, तो इसे हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे क्या? नहीं, ये तो श्योर इवेंट हो गया। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स हमें लगता है कि एक तो ए आ सकता है या बी आ सकता है या सी आ सकता है। 3 आउटकम्स पॉसिबल है, तीनों में से कोई भी एक आ सकता है, मतलब ये 3 ही आउटकम्स आने वाले, 3 में से कोई भी एक ना एक आउटकम आने वाला है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी कहेंगे। ऐसे केस में हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। इसे हम और इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहेंगे? हम इसे हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसे हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्शन इन विच ऑल द पॉसिबल इवेंट्स, लिख देता हूं मैं, अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्शन in which all the possible events or results are known in advance, ठीक है। results are known in advance, लिख लिया ये, ठीक है। but the exact result is not known in advance, ठीक है। but the exact result is not known in advance, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसके जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स है, ये हमें क्या है? हमें पहले से पता है, ठीक है। लेकिन जो फाइनली एग्जैक्ट रिजल्ट जो आने वाला है वो हमें नहीं पता। जैसे कि हम कॉइन टॉस करेंगे, तो कॉइन टॉस करने का आउटकम क्या है? 2 ही पॉसिबिलिटी है, एक तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, है ना। लेकिन टॉस करने पे हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि 100% हेड्स ही आएगा या 100% टेल्स ही आएगा? नहीं। तो इसे हम क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक बेसिक हम देखा करते थे, टॉसिंग अ कॉइन। क्लास 11th में आज तक हमने देखा टॉसिंग अ कॉइन वाले एग्जाम्पल्स हम ज़्यादा देखते थे, ओके। तो इसे हम लिखते कैसे थे? हम एस लिखते थे, सैम्पल सेट का एस। एस मतलब क्या होता था? सैम्पल सेट, ठीक है। और ऐसे करली ब्रैकेट्स में हम लिखते थे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो, ठीक है। अगर हम एक कॉइन टॉस करेंगे तो उसके पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल रिजल्ट्स क्या है? हेड्स और टेल्स, ठीक है। अब लेकिन अगर हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड,
तो इसको हम कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ हेड्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। और ये सैंपल स्पेस है हमारा S, इसमें हेड्स कितने हैं, हेड्स है हमारा 1, तो हम यहाँ लिखते थे इक्वल्स टू 1, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन सैंपल स्पेस, तो कितने 8, 1 और 2, तो 2, इसका मतलब 0.5 आएगी हमारी प्रोबेबिलिटी। हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड क्या आया, 0.5, ठीक है। अच्छा चलो, हमें ये बात तो पक्का याद है ना कि प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक रह सकती है। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमारा 0 से 1 तक रह सकता है। अगर 1 आ रहा है इसका मतलब क्या है, श्योर इवेंट है, ये तो होना ही है, ये तो होना ही है, तो उसे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएंगी 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टॉसिंग 2 कॉइन्स, टॉसिंग 2 कॉइन्स, अगर हम 2 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं तो हमारा सैंपल सेट क्या आएगा, सैंपल सेट सिंपल आएगा, 2 बार हेड्स आ सकते हैं, या हेड टेल्स आ सकता है, या टेल्स हेड्स आ सकता है, या टेल्स टेल्स आ सकता है ना। तो ये हमारा टॉसिंग 2 कॉइन्स का सैंपल सेट है, ठीक है। अब अगर हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स क्या आएगा, कितने बार 2 हेड्स आ रहे हैं, एक ही बार, और टोटल नंबर कितने हैं सैंपल सेट में 4, तो 1/4, कितना आएगा 1/4 आएगा, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम क्या यूज़ करते थे, एक क्वेश्चन में क्या लिखा होता था, एटलीस्ट 1 हेड, या एटलीस्ट 2 हेड्स, या एटलीस्ट 1 टेल, है ना, एटलीस्ट। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता था, कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, इतना तो होगा ही, कम से कम, ठीक है। और इसके अलावा और एक वर्ड हम पढ़ते थे एट मोस्ट, और क्या पढ़ते थे हम, एट मोस्ट, तो एट मोस्ट मतलब इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज हम देखते थे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये टॉसिंग 1 कॉइन 2 कॉइन्स ये काफ़ी सिंपल होते थे। इसके बाद सर ये तो कुछ नहीं, टॉसिंग 3 कॉइन्स भी आते थे एग्जाम में, तो टॉसिंग 3 कॉइन्स, अभी क्लास 12 में टॉसिंग 2 कॉइन्स एंड 3 कॉइन्स आएंगे, 1 कॉइन का तो बहुत रेयरली या यूँ कहो आता ही नहीं है। तो इसका सैंपल सेट कैसे लिखते थे हम, इसका सैंपल सेट बहुत आसानी से लिखते थे, क्या करते थे, हेड्स 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 हेड्स, ठीक है। और यहाँ क्या लिखते थे, टेल्स 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 टेल्स, ठीक है। इसका सैंपल सेट कैसे लिखते थे, 2 बार हेड्स 2 बार टेल्स, 2 बार हेड्स 2 बार टेल्स, और हेड टेल्स हेड टेल्स हेड टेल्स हेड टेल्स, ये हो गया हमारा सैंपल सेट। ऐसे याद रखने से कुछ मिस भी नहीं होता। क्या किया रौनक सर ने, सर ये तो हमने पता ही नहीं था, हेड हेड, अरे हम क्या करते थे, हेड 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 हेड, हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, फिर हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल, ठीक है। ऐसे से सैंपल सेट हमारा पूरा कवर होता है, गलती करने की कोई चांसेस बचती नहीं है, कुछ भूलते नहीं हैं हम ऐसे से, ठीक है। फिर इसमें भी वही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 1 टेल, ऐसे कुछ भी आता है, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल सेट्स, ठीक है। फिर टॉसिंग 2 कॉइन्स और 3 कॉइन्स जनरली हमें ज़्यादा पूछा जाता था एग्जाम में, और अभी 12th में भी वही है। नेक्स्ट हमने देखा था थ्रोइंग अ डाइस, डाइस मतलब क्या होता था, क्यूब होता है ना, वो हम जो कुछ गेम खेलते हैं, बिजनेस वगैरह गेम खेलते हैं, तो जो पासा होता है, सांप सीढ़ी, लूडो, लूडो अभी लूडो ट्रेंड में है, तो लूडो में क्या होता है, वो डाइस होता है ना, तो उसके सैंपल सेट के क्या 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 सैंपल्स है, 1 2 3 4 5 6, यही आउटकम्स है ना उसके, ये आउटकम्स होते थे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, कितने, 3 एक ही बार है, तो क्या आएगा सर, 1/6, 1/6। फिर पूछते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर कितने हैं, 2 4 6, 3 इवन नंबर है, मतलब 3/6 मतलब 1/2, ठीक है।
फिर यह आ सकता था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 1 है और 4 है, तो क्या आता था 2/6 मतलब 1/3, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते थे। या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आते थे थ्रोइंग अ डाइस से रिलेटेड। फिर उसके बाद हम देखा करते थे नेक्स्ट throwing 2 dice, throwing 2 dice। अगर 2 डाइस थ्रो करेंगे तो हमारा आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, चलो बड़े मज़ेदार है, सॉल्व करके देखो। या उसके पहले मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। रौनक सर कैसे करते थे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ लगा दो 1 1 1 1 1 1, ठीक है। नेक्स्ट आता था 1, फिर से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ लगा दो 2 2 2 2 2 2, ठीक है। अगला सैंपल सेट क्या आएगा, फिर से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अब लगा दो 3 3 3 3 3 3। देखो ये कुछ टेक्निक्स है जिसके ज़रिए हमारा सैंपल सेट करेक्ट आएगा, और सैंपल सेट अगर हमारा करेक्ट आ गया ना तो हमारे आंसर करेक्ट ही आने वाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें। तो क्या कर रहे हैं रौनक सर, 1 2 3 4 5 6 पूरा पूरा लिख रहे हैं, और उसके बाद में एक एक नंबर ऐड करते जा रहे हैं। 3 था ना, अब 4 4 4 4 4 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 5 5 5 5 5 5। तो ये आ गया हमारा सैंपल सेट ऑफ थ्रोइंग 2 डाइस। सैंपल सेट ऑफ थ्रोइंग 2 डाइस, ठीक है। कितने पॉसिबल आउटकम्स है इसमें, 36। 2 डाइस बोला मतलब 36 आउटकम्स है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 5, ठीक है। टोटल 5 कब आने वाली है, टोटल 5, है ना। तो टोटल 5 कब आएगी, 4 + 1 रहेगा, या 3 प्लस, मतलब एक कॉइन में 4 है, दूसरे पे 1 है, दूसरे में 3 है 2 है, या 2 है 3 है, या 1 है 4 है ना। ऐसे ही रहेगा। तो ध्यान देना, इस सैंपल सेट को अगर आप ऐसे लिखते हो तो डायगोनल देखना, डायगोनल डायगोनल वे में देखो। डायगोनल देखो 4 1 3 2 2 3 1। तो सर डायगोनल का सबका आएगा टोटल 5, टोटल 6 चाहिए तो 5 1 4 2 3 2। तो ऐसा डायगोनल वे में आपको इसका सैंपल सेट जल्दी मिल जाएगा, है ना। जैसे कि आप पहले सैंपल सेट ये लिख लेते हो, फिर बाद में लिखना होता है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7, है ना,
तो 7 कहाँ आएगा, 6 + 1 5 + 2 4 + 3 3 + 4 2 + 5 1 + 6, तो ऐसा डायगोनल वे में है ना, डायगोनल वे में। तो ये जो फॉर्मेट है मैंने सैम्पल सेट लिखने का बताया, ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है। इस तरह से अगर सैम्पल सेट लिखते हो ना तो आपके इलस्ट्रेशन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आते थे कार्ड्स के ऊपर, है ना, कार्ड्स के ऊपर। पता है मुझे इस क्लास में बहुत सारे 3 पत्ती के शौकीन बैठे हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे कि कशिश है, कृतिका है, राधिका है, इन लोगों ने कभी पत्ते नहीं खेले होंगे या खेले भी होंगे तो पता नहीं। एक फिर भी एक ब्रीफ ओवरव्यू में दे देता हूँ। जो पैक ऑफ कार्ड होता है उसमें कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। कौन से कुछ होते हैं हार्ट के होते हैं, कुछ होते हैं डायमंड के, कुछ होते हैं डायमंड के, कुछ होते हैं स्पेड के, कुछ होते हैं क्लब के। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। ठीक है, तो उसमें हार्ट और डायमंड के जो कार्ड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये रेड कलर के होते हैं, ये होते हैं रेड कलर के। और स्पेड एंड क्लब के जो कार्ड्स होते हैं ना, ये होते हैं ब्लैक कलर के। कैसे होते हैं ये, ब्लैक कलर के, ये होते हैं ब्लैक कलर के। ठीक है, इन ऑल टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल होते हैं 52 कार्ड सर, है ना। तो रेड कलर के 26 होते हैं, ब्लैक कलर के 26, और ये इंडिविजुअली 13 13 13 होते हैं, है ना, इंडिविजुअली 13 13। इसकी नंबरिंग कैसे होती है, पहला होता है एस, फिर बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलता है। फिर एक आता है जे, जैक, जिसे गुल्लू कहते हैं, क्वीन रानी, और किंग मतलब बादशाह। ठीक है, इन्हें हम फेस कार्ड्स भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें पिक्चर बना होता है, फेस कार्ड। अब इसमें अच्छा, ये 52 कार्ड्स का क्या होता है, इसे सूट कहते हैं, 52 कार्ड्स का इसे सूट कहते हैं। क्वेश्चन में आएगा सूट ऑफ 52 कार्ड्स, ऐसा कुछ लिख के आएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, हमने एक कार्ड पिक किया और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, तो रेड कितने हैं 26, टोटल कितने हैं 52, तो 26/52 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, क्वीन कितनी है 4 है, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 है ना, 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने, एक इसमें 3, 4 3 12, 12/52। इस तरह के क्वेश्चंस आते थे हमें एग्जाम में और हमने सॉल्व किए भी, और भी 12th स्टैंडर्ड में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा इंटरेस्टिंग होता था ये पिकिंग अ बॉल, पिकिंग अ बॉल, या फिर ये टिकट्स, टिकिंग है, ठीक है, पिकिंग अ बॉल या टिकट्स। तो हमें क्या दिया होता था कि एक जार है, जार कंटेनिंग 3 रेड 2 वाइट 4 ब्लू बॉल्स। ठीक है, 3 4 7 8 9, 3 रेड 3 वाइट 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, ऐसे हमें दे दिया होता था। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो रेड बॉल कितने हैं टोटल 3 है, और टोटल बॉल्स कितने हैं 10, तो 3/10 आ जाता था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, तो क्या आता था 4/10, है ना, ऐसा आता था। और टिकट्स वाले में क्या होता था, हमें बता दिया होता था कि एक बाउल है, उस बाउल में 1 से लेके 50 तक के टिकट्स है। ठीक है, तो क्या पूछते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन टिकट, तो 1 से लेके 50 तक के इवन नंबर्स कितने हो गए, 2 4 6 8, ऐसे 48 50, तो ऐसे कितने हो गए, ये 25 नंबर्स होंगे, 25 डिवाइड बाय 50। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो 1 है 4 है 9 है 16 है ना, 27 है, तो ऐसे नंबर कितने आ रहे हैं 36 है 49 है, तो जितना भी आ रहा है वो डिवाइड बाय 50, है ना। तो ये हुआ करते थे हमारे पिकिंग अ बॉल या पिकिंग अ टिकट में। नेक्स्ट हम देखेंगे पिकिंग 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स, पिकिंग 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स। तो पिकिंग 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, जहाँ पे नहीं क्या कोई सीक्वेंस का कुछ लेना देना नहीं है,
या सीक्वेंस का कुछ लेना देना ही, तो वहाँ क्या होता है कॉम्बिनेशन आता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा सूट होता है 52 कार्ड्स का, है ना, 52 कार्ड्स का हमारा सूट है, और उसमें से मान लीजिए हम 2 कार्ड्स पिक कर रहे हैं, 2 कार्ड्स हम पिक कर रहे हैं, तो इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे हम कैसे सॉल्व करते थे, एन सी आर, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते थे। इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और अभी 12th में तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, अब 52 कार्ड्स का पैक है, उसमें से 2 कार्ड्स हमको पिक करना है, तो उसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यही फॉर्मूला लगाएंगे 52C2। ठीक है, तो 52 फैक्टोरियल अपॉन आर, आर कितना है हमारा 2 फैक्टोरियल, और n माइनस आर मतलब 50 फैक्टोरियल, तो 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसे थोड़ा अगर सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता था, n 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसा कहाँ तक, इंटू n तक, है ना। तो 52 फैक्टोरियल मतलब 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल, ऐसा बोल सकता हूँ मैं 100% बोल सकते हो सर, ये तो हमने बचपन में ही पढ़ लिया था, है ना। ये अब 50 फैक्टोरियल कट कर दिया, 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा 2 इंटू 1, तो 52 डिवाइड बाई 2 26 इंटू 51। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो सिंपल था ये हमारा, है ना, सिंपल है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि पिकिंग 2 कार्ड्स, हम देखो हम 2 कार्ड्स पिक कर रहे हैं, और उसमें हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 एस। ठीक है, मान लीजिए अभी हम कितने कार्ड्स पिक करने वाले, 2 कार्ड। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एस, तो टोटल कितने एस है, 4 एस होते हैं, लेकिन हम कितने पिक कर रहे हैं, 2, हमें प्रोबेबिलिटी किसका निकाल रहे हैं, 2 की। ठीक है, तो 4C2 डिवाइड बाय टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, उसमें से हम 2 पिक कर रहे हैं, तो इससे आ जाएगा हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एस। ठीक है, नेक्स्ट समझ लीजिए, हमें कह रहा है 1 किंग एंड 1 जैक, तो हम क्या करेंगे, 4 किंग है उसमें से 1 आना चाहिए, बाद में 4 जैक है उसमें से 1 आना चाहिए, और अपॉन 52C2। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी विच वी हैव सॉल्व्ड इन क्लास 11, और यही प्रॉब्लम्स को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अभी जो 12th में हम पढ़ने वाले इसी से रिलेटेड मोस्टली इलस्ट्रेशंस रहेंगे, लेकिन इससे थोड़ा कुछ नया कंसेप्ट ऐड होने वाला है। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा हम वो कंसेप्ट को कवर करते चले जाएंगे।